यार ब्लैक बोर्ड स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मार्कर की भी बात करेंगे। लेट्स डू सम वार्म अप। लेट्स टॉक अबाउट क्लिंटन ईयर्स, ठीक है। तो क्लिंटन के सालों की बात करते हैं। और तो यार जॉर्ज H.W. बुश हार गए, ठीक है, इलेक्शन में हार गए। ऑल्दो वो गल्फ वॉर, जो फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ था, वहां पे बेहतरीन जीत के साथ वापस लौटे थे अपने देश में, बट उसके बावजूद 1992 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें बिल क्लिंटन जीत गए थे, ठीक है। अब क्यों जीत गए? क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक इश्यूज के बारे में बात की। डोमेस्टिक इश्यूज मतलब रोटी कपड़ा पानी, ठीक है। उन्होंने कहा क्या फॉरेन इश्यूज में बाहर नहीं घूमूंगा भाई, मैं आपके देश में रह के आपके डोमेस्टिक इश्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपकी ही मैं इंप्रूवमेंट करूंगा, ठीक है। तो 1996 में वो फिर से वापस जीत गए डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर। तो ये बेसिकली 2 टर्म के लिए रहे, और यूनाइटेड स्टेट्स में 4-4 साल की टर्म होती है, आप सबको पता होगा, और कोई भी 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह पाता है। तो 1996 में ज्यादा दोबारा जीत गए वो। वर्ल्ड को यार ऐसा लगने लग गया क्योंकि अब क्लिंटन साहब आ गए हैं और वो डोमेस्टिक इश्यूज पे इलेक्शन जीतते हैं, तो वो बाकी लोगों के साथ दखल अंदाजी नहीं करेंगे, बाकी दुनिया को आराम से जीने देंगे, ठीक है। और लोगों को ऐसे लगने लगा कि दैट यूएस हैज विथड्रॉन इनटू हिज इंटरनल अफेयर्स, कि वो बस अब अपने इंटरनल अफेयर्स पे ही देखते हैं, ठीक है। और अब वो सॉफ्ट पॉलिटिक्स खेल रहे थे, ठीक है। जैसे बुश के टाइम में हार्ड पॉलिटिक्स हो रही थी, सॉफ्ट पॉलिटिक्स मतलब वही यार, सिंपल चीजें। डेमोक्रेसी को प्रमोट किया इन्होंने, ठीक है। डेमोक्रेसी को क्यों प्रमोट किया? क्योंकि ये इनकी आइडियोलॉजी थी। ये कहते थे कम्युनिज्म नहीं होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में बताया था। डेमोक्रेसी को स्प्रेड करो, इट इज द बेस्ट वे ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट। ये क्लाइमेट चेंज सेकंड होता था, क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज मतलब CO2 एमिशन कम करो, धुआं बहुत बढ़ रहा है, वार्मिंग, बर्फ पिघल रही, उस टाइप की बातें। थर्ड आपका वर्ल्ड ट्रेड की, मतलब धंधे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बढ़िया चलना चाहिए। और हार्ड पॉलिटिक्स यार हमारा वही मिलिट्री पावर एंड सिक्योरिटी, ये तेरा ये मेरा, मैं डोमिनेंस वगैरह में आऊंगा, ठीक है। अब यार एक चीज मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी सी बताई कि बिल क्लिंटन, ठीक है, फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक इश्यूज पे जीते थे, सेकंड टाइम भी डोमेस्टिक इश्यूज पे जीते थे, और यूएस में कोई 2 टाइम से ज्यादा प्रेसिडेंट रह नहीं पाता है, ठीक है। अब दूसरी बार जीत के इन्हें पता था यार अब थर्ड टाइम तो जीत सकते नहीं है, तो चलो थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। अब क्लिंटन लास्ट में निकलते निकलते भी कुछ पंगे करके गए हैं, ठीक है। सो तो कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द क्लिंटन एरा नहीं लिखना चाहिए था, बट आप फील समझ गए हो, ठीक है यार। तो सबसे पहले यार इन्होंने यूगोस्लाविया में पंगा किया। अब मैंने बड़ी मुश्किल से मैप बनाया, लाइक दबा देना, अगली बार से नहीं बना रहा वरना, ठीक है। तो यूगोस्लाविया का यार मैप बनाया। अब यूगोस्लाविया यार 1989 से 1992 के बीच में डिसइंटीग्रेट हो गया था, मतलब पहले ये पूरा का पूरा यूगोस्लाविया था, बट उसके बाद में ये 6 इंडिपेंडेंट नेशंस में डिवाइड हो गया था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सबके नाम पढ़ लेना। प्लस एक सेल्फ डिक्लेयर्ड भी था। सेल्फ डिक्लेयर्ड मतलब क्या होता है? सेल्फ डिक्लेयर्ड मतलब उसने तो कह दिया हाँ भाई मैं इंडिपेंडेंट हूं, पर दुनिया नहीं मान रही कि वो इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हो। तो वो यहाँ पे कोसोवो है, ये कहता था मैं एक इंडिपेंडेंट हूं। 2008 में इसने डिक्लेयर कर दिया था, ये एनसीईआरटी वगैरह में नहीं है, कि मैं इंडिपेंडेंट नेशन हूं, बट आज भी वहां पे इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे रेड से बनाया है, क्योंकि ये अभी फिक्स बाउंड्री नहीं है। अब यूगोस्लाविया में कोसोवो में एक इशू हो रहा था यार, ठीक है। अब इस यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं, एनसीईआरटी से जाके क्या जाता है, ठीक है। अब यार यहाँ पे बहुत सारी एथनिसिटी थी, ठीक है, और यहाँ पे एथनिसिटी के इश्यूज थे कि मतलब कोई सर्ब है, कोई अल्बेनियन है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है, ठीक है। तो सर्बिया यहाँ पे हमेशा दादा टाइप बनना चाहता था, ठीक है। मतलब ये 6 हैं, इनमें से 5 लोग कहते थे कि भाई हम सब इंडिपेंडेंट हैं, हमें सबको अपने से अपने मतलब रखना चाहिए, एक दूसरे के अंदर ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। बट सर्बिया कहता था नहीं, वी शुड यूनाइट, ठीक है। और ये खुद उसमें अपना थोड़ा दादा टाइप बनना चाहता था। अभी मैं बहुत लेमैन तरीके में जा रहा हूँ, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, तो कोई चीज वैसे मत ले लेना यार। और बीच में काफी सारे वॉर्स भी हुए थे यार इनके बीच में। सर्बिया ने स्लोवेनिया के ऊपर हड़पने की भी कोशिश की थी, ठीक है। फिर बीच में यूएन आ गया था, पर फिर सर्बिया ने स्लोवेनिया को छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पे सर्ब लोग बहुत कम थे, ठीक है। पर क्रोएशिया में सर्ब कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए सर्बिया ने इस पे भी अटैक किया था, पर बाद में यहाँ पे भी फिर सीन ठीक हो गया था। बट कोसोवो में पंगा चल रहा था, जो कि सर्बिया के अंदर ही आता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी एक पंगा चल रहा था, उसके बारे में ज्यादा जाऊंगा नहीं मैं। कोसोवो में क्या था यार कि 80% अल्बेनियन थे और 20% सर्ब्स थे, ठीक है। और ये लोग चाहते थे कि भाई हम थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है, इनसे, क्योंकि सर्बिया बहुत मनमानी टाइप उस टाइप की चीजें करता था, ठीक। 1999 में क्या हुआ, नाटो ने बम्बार्डमेंट कर दी थी यूगोस्लाविया फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। अब यूगोस्लाविया के मतलब यहाँ पे आप बेसिकली सर्बिया ही समझो, ठीक है।
तो नाटो ने यूगोस्लाविया के ऊपर 2 महीने के लिए बम्बार्डमेंट कर दी थी, ठीक है, और इनको पीछे धकेल दिया था, और कसोवा में नाटो ने अपनी फोर्सेस खड़ी कर दी थी, ठीक है। सो दे स्टेशन द नाटो फोर्सेस इन कसोवो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है यार, नाटो ये कौन है? अमेरिका और उसके अलाइज, जो उन्होंने अपना एक झुंड बनाया था। इसके अगेंस्ट कौन था? वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। तो यूगोस्लाविया पे अटैक क्यों किया? क्योंकि यूगोस्लाविया नाटो का मेंबर नहीं था। आपको याद हो तो ये नाम का मेंबर था, नॉन अलाइंड मूवमेंट का, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर था ये इंडिया के साथ, इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और एक और था, ठीक है। तो उसका मेंबर था ये। तो जब नाटो ने यहां पे अटैक कर दिया, अब यार आप बोलोगे नाटो बीच में क्यों आया? तो यार ट्रस्ट मी, ब्रिटिशर्स यहां पे थे ना, तो अमेरिकन इन्हीं से सीख के इनसे अलग लेवल के हरामी थे, ठीक है। और इनको अपनी हर बीच में नाक कटानी थी। और इनफैक्ट एक फ्लो चार्ट भी बना रखा है आपकी एनसीईआरटी पे, पेज नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा, सेकंड या थर्ड पेज पे है, चैप्टर 3 के। और उसमें प्रॉपरली यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बना के दे रखी है, और वो टोटली मैच करती है, मतलब वो रियलिटी है यूएस की। तो यूएस कभी से भी एक अच्छा बच्चा नहीं था यार, ये हमेशा क्लास का शैतान बच्चा रहा है। और होता ही यार, जिसके पास पावर होती है वो लाइक यूं हो जाता है, अबे तुम हो कौन? मैं हूं चलाने वाला, भागो यहां से। तो वही एटीट्यूड इसका था यार। सेकंड पंगा, कंट्री में दूसरी कंट्री की एम्बेसीज होती हैं। तो ऐसे ही केन्या में नायरोबी, ये उसकी कैपिटल है, ठीक है, केन्या की, और डार एस सलाम ये एक सिटी है तंजानिया में, ठीक है। ये दोनों के दोनों अफ्रीका में है। तो यहाँ पे जो यूएस की एम्बेसी थी, वहां पे यार अलकायदा ने बॉम्ब डाल दिए थे, ठीक है, जिसकी वजह से क्लिंटन को आ गया गुस्सा, अच्छा भाई मेरे घर में बॉम्ब फेंकेगा, मेरे घर में तू पत्थर फेंकेगा, तू बच जाएगा। तो क्लिंटन ने क्या किया? ऑर्डर दे दिया भाई ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का, ठीक है। और जनरली यार वर्ल्ड में कुछ लॉज वगैरह होते हैं, ठीक है, आपको पहले यूएन से परमिशन लेनी होती है, कुछ इंटरनेशनल लॉज होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे नहीं कि जाके अटैक कर दिया, ठीक है। पर ये तो यूनाइटेड स्टेट्स है भाई, इसलिए यूं कह रहा था यूएन बनाई मैंने है, ठीक है, सारे लोग उसमें मेरे हैं, मैं पूछूंगा यूएन से, और कौन से इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, वो तो सब जेब में है मेरे। इसने किसी की परमिशन नहीं ली, ठीक है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच लॉन्च किया और सीधा क्रूज मिसाइल लॉन्च कर दी सुदान और अफगानिस्तान पे, ठीक है, जहां पे अलकायदा के अड्डे बने हुए थे। और उस चक्कर में बाद में पता चला कि काफी सिविलियंस की भी डेथ हो गई, क्योंकि जहां पे इन्होंने मिसाइल डाली, यूं थोड़ा ना देख के मारी कि अच्छा ये 5 टेररिस्ट हैं, इनको मार देते, नहीं नहीं, अच्छा इन 500 लोगों में 5 टेररिस्ट बैठे हैं, सबको मार देते हैं। इनका लॉजिक वो था। एक्स्ट्रा पढ़ो, ठीक है, अगर आपको कोई चीज याद करनी है ना, स्पेशली पॉलिटिक्स साइंस में या फिर जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें ट्राई करो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, ठीक है। कोई सिटी का नाम दे रखा है तो देखो वो सिटी है कहां, मैप में जाके खोल के देखो, ठीक है। आपकी इस बुक के पीछे भी मैप दे रखा है, ठीक है, वो पुराना मैप जिसमें आपको यूगोस्लाविया भी मिल जाएगा। आज के ऐसे मैप में देखोगे नहीं मिलेगा, पर आपकी बुक के जो पीछे दे रखा है उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और हर चीज को देखो कि भाई सऊदी अरेबिया, अच्छा ये कहां पे है, सद्दाम हुसैन कौन है। बाकी तो मैं वैसे अपने वीडियोस बना रहा हूं, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, सारी मेहनत मैं कर रहा हूं, आपको बस हलवा खाना है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, थोड़ी दोस्ती निभाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी जाके वीडियो को शेयर करो।